गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए सुनहरा दिन, यादगार दिन। नौजवानों के दिलों की धड़कन, नौजवानों के लिए इंस्पायरेशन, मोटिवेशन। मिस्टर सिद्ध अहमद की आमद। गौसिया कॉलेज के अलुमनी जो अब अमेरिका में वी.डॉट नामी कंपनी के सीईओ हैं, मिस्टर सिद्ध अहमद की आमद। गौसिया कॉलेज में कदम रखते ही 30 साल पुरानी यादें हुई ताज़ा। 1, 2, 3, go Gausia! Let's keep doing it, come on! Awesome, thank you guys. जी हाँ दोस्तों, मौका था इंटरनेशनल सेमिनार का। आज बतारीख 28 जून 2025 गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सेमिनार हॉल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौजू पर आलमी सेमिनार मुनाकद हुआ। सेमिनार के पहले सेशन में अमेरिका से आए वी.डॉट के सीईओ सिद्ध अहमद मेहमान खुसूसी और मेन स्पीकर थे, जबकि दूसरे सेशन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एम सुफियान बेग ने खिताब किया। अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन और गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सेक्रेटरी उमर इस्माइल खान की सदारत में हुए इस इंटरनेशनल सेमिनार में ट्रस्टी इकबाल अहमद बेग, प्रिंसिपल एन.एस. कुमार, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रोफेसर एजाज अहमद, रौनक अफरोज थे। तमिलनाडु के तिरची से ताल्लुक़ रखने वाले सिद्ध अहमद ने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात, मसाइब पर रोशनी डालते हुए किस तरह वो अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाब होते गए, इस पर गुफ्तगू की। और तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे टेक्नोलॉजी के इस दौर में स्टूडेंट्स किस तरह आगे बढ़ें, अपना मकाम कैसे बनाएं, इस पर सिद्ध अहमद ने काफ़ी कीमती बातें कहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एम सुफियान बेग ने मसनवी जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस मोटी बात के साथ समझाया कि नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। जी हाँ, नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अगर हम अपनी जहानत का, अपनी इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल करें तो बेहतरीन रिजल्ट सामने आएंगे। सेमिनार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मजीद 2 प्रोफेसर्स डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, डॉक्टर शम्स तबरेज खान ने भी शिरकत की। प्रोफेसर मोहम्मद जमर पाशा ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। सिद्ध अहमद ने अपनी ज़बरदस्त और मोटिवेशनल तकरीर से यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स का दिल जीत लिया और नौजवानों को ये पैगाम दिया कि हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब, हुस्न तदबीर से जाग उठता है कौमों का नसीब। कभी तकदीर बदलती नहीं अरमानों से, लिहाजा अरमानों ख्वाबों को सजा कर बैठना काफ़ी नहीं है, बल्कि बुलंद हौसलों, बुलंद अज़ाइम के साथ, मेहनत व कोशिश के साथ अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश करें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। तो आज आप अपने घर आए, हाँ, कितनी खुशी हो रही है? कितने साल बाद आए? 30 साल बाद, 30 साल बाद नहीं, 25 साल पहले आया था, 25 साल के बाद आया था, अभी और 5 साल के बाद, 30 साल के बाद आ रहा हूँ। हाँ, बहुत हाँ। बहुत खुशी हुई। तो कब, किस बैच में थे आप? मैं कितने 89 साल की पढ़ाई रही, कैसा यहाँ उस वक्त के क्या हालात थे? आप बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। 89 में मैं ज्वाइन किया था और 93 में मैं कंप्लीट किया था, लेकिन 4 साल की डिग्री 7 साल में बराबर किया। हाँ, हाँ। तो कितना अच्छा, तभी हालात कैसे थे, तभी रामनगर में कुछ नहीं था आसपास, सिर्फ गौसिया कॉलेज ही जाना जाता था रामनगर में। तो तभी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी इतना ज्यादा नहीं होते थे। आजकल प्लिमथ गाड़ियां नहीं दिखते भाई, हाँ। और वो सिल्क का कोकून की भी बात नहीं आती कि वो ऐसा कुछ है आ रही क्या? है और तब्दीली, मॉडर्नाइजेशन हो गया, सच्ची में ऐसे ही है। सो देयर इज, वो कोकून की बात ही नहीं आएगी। इज इट अभी आजकल सिल्क को हम बनते हैं कि नहीं? बनता है बनता है। अच्छा, अभी भी ये अच्छा। फेमस है सिल्क के लिए। अच्छा, आपकी जिंदगी में जो है इस कॉलेज ने आप क्या दिया है? जो भी इसको बोलते हैं लाइफ स्किल्स, कॉलेज में पढ़ाई होती है, पढ़ाई के अलावा जो 4 साल मैंने इधर गुजारे, जो दोस्तों को मिले, और जिस 4 साल में जितने
सारे डिफरेंट स्टेट से जो लोग आए थे, पहली बार, मैं तो तमिलनाडु त्रिची का हूँ, छोटे शहर का, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स बाकी शहरों से पहली बार इन लोगों से मुलाकात हुई। जैसे उनसे बातचीत करना, इंटरेक्ट करना, उनके कल्चर को जानना, यही बहुत बड़ी सीख है ज़िंदगी में। और इस तरह ये जो 4 साल में जिस मेल जोल से रहना है स्टूडेंट्स के साथ, वो ज़िंदगी के बहुत सारे सबक सिखाए। सबसे बड़ी सीख जो थी कॉलेज में, ये जो कॉलेज में लाइफ स्किल्स जो होती है, वही है जो मेरे को बहुत काम आई। पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई में से थोड़ा सा यूज करते हैं जनरली, बट जो कॉलेज एनवायरनमेंट में जो होता है यही है। और हॉस्टलर था मैं 4 साल, तो इसमें अभी मैं जब बच्चों से बात कर रहा था तो पूरे 4 साल ऐसे इसके जैसा गुजर रहा था, एक सिनेमा जैसा गुजर रहा है आंखों के सामने। बहुत एंजॉय किया आपने। और बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। तो कैसे आगे बढ़े आप जिंदगी में? काफी स्ट्रगल किया आपने, आप एक एवरेज स्टूडेंट थे। जी हाँ, तो कैसे आगे एवरेज बढ़े? नहीं, हाँ। एवरेज ने आपने बहुत अच्छा बोल दिया। हाँ। मैं बिलो से बिलो एवरेज हूँ। बिलो से बिलो एवरेज। तो कैसे आगे बढ़े सर आप? हाँ, कैसे? यहाँ से जाने के बाद कैसे या अमेरिका तक का सफर कैसे तय हुआ और आज एक मुकाम पर आए हैं आप अपनी खुद कंपनी के या साथ? सो उसके बाद जब कॉलेज खत्म किया, 3 साल इंडिया में काम किया, उसके बाद मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली। मैं तो कंप्यूटर साइंस पढ़ा था, लेकिन डिफरेंट फील्ड में एक अपॉर्चुनिटी मिली, सेल्स रिक्रूटिंग में। सो उसके वजह से मैं अमेरिका गया और फिर वहाँ पे 7 साल का काम करने के बाद 2007 में मैंने कंपनी शुरू की, एंड वही है। हाँ, तो आज एक मकाम पर हैं, तो नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगा? नौजवानों के लिए यही मैसेज है कि उनके अंदर एक हुनर है और उस हुनर को पहचानने की कोशिश कीजिए और दुनिया की परवाह मत कीजिए। आप अपने फोकस में रहिए, जो आप चीज़ अच्छा कर सकते हो। आपने जो भी पढ़ा है, इंजीनियरिंग पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है आपने, लेकिन जो आपको पसंद है और जो चीज़ आप अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ उसी को फॉलो कीजिए। धन दौलत वो सब आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यही है। फिर में गौसियंस के लिए क्या रहेगा आपका? गौसियंस के लिए इंटर्नशिप की भी बात कही और हाँ, जॉब की भी so, offers भी किए। हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं कि गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ हम लोग एक टाई अप कर रहे हैं, जिसमें सारे स्टूडेंट्स को कैसे इंटर्नशिप दिलाया जाए, कोई भी डिपार्टमेंट में हो, कैसे इंटर्नशिप दिलाया जाए। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कैंपसेस के साथ इंटर्नशिप एंड इनोवेशन सेंटर्स क्रिएट किए हैं। दैट इज़ व्हाट वही हम गौसिया के साथ क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोग और भी गौसिया के नौजवानों को नौकरी दिला पाए जब वो ग्रेजुएट करेंगे। थैंक यू एंड फॉलो sidahmed.com, ऑलराइट, और Sid Ahmed on Instagram और YouTube। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गौसिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रामनगर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया है, जिस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात हुई है। हमारे एक स्टूडेंट अलमीन के गौसिया के एक स्टूडेंट, गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट डॉक्टर सिद अहमद, जो बहुत तिश्नापली के हैं और बड़ी तकलीफ़ों से पढ़ाई किए हैं और आप माशाल्लाह $300 मिलियन के कंपनी के मालिक हैं। वो आए हैं और बच्चों को मोटिवेट किए हैं और उनकी जर्नी समझाए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताए हैं। और ये आफ्टरनून सेशन में AMU के प्रोफेसर सुफियान बेग साहब, जो बहुत ही काबिल हैं और IIT दिल्ली से फारिग हैं, उन्होंने भी आके बच्चों AI और AI टूल्स के बारे में एक सेमिनार दिया है। खासतौर पर सिद अहमद नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मिसाल हैं कि ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, तकलीफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद इन सब को पार करते हुए एक मकाम हासिल किया जा सकता है। ये बिल्कुल ये भी एक निज़ाम ऐसा दिखता है कि अल्लाह जो है जिसको देने आता है तो कितना ज़्यादा देता है। वो बता रहे थे कि उनको ये 4 साल का कोर्स 50,000 रुपीज़ फीस बनने के लिए ताकत नहीं थी, लेकिन वो अपने घर में ज्वेलरी जो है गिरवी रखे 50,000 रुपये लेके आके 4 साल का कोर्स इंजीनियरिंग गौसिया में किए। अब माशाल्लाह $300 मिलियन के मालिक हैं। ये जो है अल्लाह का एक बड़ा निज़ाम है और यंग हैं, हम हमारे से कम उम्र के हैं और इतना ज़्यादा हासिल किए हैं और तकरीबन 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए हैं और भी हमारे बच्चों को भी मोटिवेट किए हैं और उनको वादा भी किए हैं तुम एक्सेल करो और हम हमारे कंपनियों में उनको जो है प्लेसमेंट करेंगे। देखते हैं कि मौजूदा हालात में मायूसी छाई रहती है, नौजवान छोटी सी नाकामी पर मायूस हो जाते हैं
या फिर शिकवे शिकायत में लगे रहते हैं, तो नौजवानों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? ये बिल्कुल ऐसे लोगों से मिलने से देखने से मालूम होता है कि मेहनत करो, और ये सिर्फ ये नहीं है, ऐसा बता रहे थे कि इनके बैच में जितने भी इनके दोस्त हैं सब माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। अमेरिका में पूरे कंपनीज में लोग हैं और लीड कर रहे हैं कंपनीज, बहुत से कंपनीज हमारे बच्चे लीड कर रहे हैं। तो जो मेहनत कर, पहले तो एजुकेशन हासिल करो, और एजुकेशन में जो है स्किल हासिल करो, और उसके बाद मेहनत करो तो अल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाबी देगा इंशाल्लाह। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की देखिए, गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज एक तारीख़ी इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर इससे पहले मेरा आना हुआ था 1988 में, यानी 37 इयर्स हो गए। तो इसका मतलब ये एक बहुत पुराना कदीमी इदारा है। और जैसे मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आया, वो भी एक पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो हर पुराने इदारे के अंदर, कदीमी इदारे के अंदर इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हमारे बच्चे सीखते रहें, और जैसे जैसे मॉडर्न टूल्स आएँ वो बच्चे उसको अडॉप्ट करते रहें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक टूल है जो अभी कुछ सालों में बहुत ज़्यादा जिसको तवज्जो मिली है। तो किस तरह रिसर्च के अंदर हम AI टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च आउटपुट्स किसी भी इंस्टीट्यूशन के रैंकिंग को इम्प्रूव करने में मददगार होते हैं। तो अगर हम AI टूल्स यूज़ करेंगे तो रिसर्च बढ़ेगी, और रिसर्च बढ़ेगी तो हमारी रैंकिंग्स, एक्रेडिटेशन, हमारा परसेप्शन, ये सब जो है वो इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा। इसलिए AI के ताल्लुक से एक आम ख्याल ये भी है कि ये जो है एक तो मददगार है, तो दूसरी तरफ जो है इससे मैन पावर कट जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इससे बातें कही जाती हैं। देखिए, ये तो हर मशीन के साथ है। मशीन की डेफिनेशन ही ये है कि वो चीज़ जो काम को आसान कर दे। अब पहले बैलगाड़ी होती थी, 4 लोग बैठ के जाते थे। अब आपने इतनी लंबी ट्रेन बना दी, एक ड्राइवर चला रहा है, सारे लोग, इतने सारे लोग उसमें बैठ कर जा रहे हैं। तो ये क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ें होती हैं। इससे बेरोज़गारी नहीं आती है, बल्कि रोज़गार बेहतर से बेहतर होता है, और हर किसी को कंपटीशन में आकर और उस रोज़गार को हासिल करना और उसको बेहतर बनाने में उसको मदद मिलती है। तैयार करनी चाहिए। देखिए, AI जो है वो हर फील्ड में एप्लीकेबल है, न सिर्फ ये कि इंजीनियरिंग में, बल्कि साइंस में इसका यूज़ हो रहा है, सोशल साइंस में यूज़ हो रहा है, हिस्ट्री में यूज़ हो रहा है कि आप पिछली कौमों के हालात पढ़कर उनसे आप मशीन लर्निंग करा के आप आइंदा क्या चीज़ें और कैसे हालात हो सकते हैं या आप सीख रहे हैं। मेडिसिन में AI का यूज़ हो रहा है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। तो अब हर फील्ड में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह कुछ अरसे पहले हम कंप्यूटर को यूज़ करते थे हर फील्ड के लिए, और जब कंप्यूटर आया था तो हम ये सोचते थे कि कंप्यूटर तो सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है, लेकिन हर कोई इसको कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, आर्ट्स वाले भी, साइंस वाले भी। तो इसी तरह AI भी हर फील्ड के लोगों को मदद देगी उनकी तालीमी लियाकत को बढ़ाने में। स्टूडेंट्स की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? स्टूडेंट्स को AI के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखना पड़ेगा, और अपनी आदत बनानी पड़ेगी कि AI को एज अ टूल यूज़ करें, एज औजार की तरह इसको इस्तेमाल करके अपने काम को बेहतर बना सकें। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद सुफियान बेग है। मैं प्रोफेसर हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। शुक्रिया, आप देना चाहेंगे? ये गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज एक बहुत पुराना इदारा है, और एक ज़माने से एजुकेशन फील्ड के अंदर है। इसके स्टूडेंट्स के एलुमनाई पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और ये अपने तरीके से सोसाइटी के बिल्डअप में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ के पास आउट्स हैं वो बहुत अच्छी कंपनीज़ के अंदर इस वक्त एम्प्लॉयड भी हैं, और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे भी रहे हैं। तो सोसाइटी में और नेशन बिल्डिंग में अपना एक कंट्रीब्यूशन इस गौसिया इंजीनियरिंग कॉलेज सालों से अदा करता आ रहा है। और ये जो सेमिनार है इन नई नई टेक्नोलॉजीज़ का, इसके उन्वान से भी यही चीज़ ज़रूरत महसूस होती है कि वक्तन फ़वक्तन जो नई टेक्नोलॉजीज़ जब मार्केट में आती हैं, और ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जब उसको अडॉप्ट करते हैं, तो उनके कैरियर प्रोफाइल के लिए, उनकी CVs के लिए एक बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स हमेशा सामने आता है। और मौजूदा जो हमारे सामने AI टेक्नोलॉजीज़ का एक बहुत बड़ा स्कोप है, जिसके अंदर हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ सालों से। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सरफराज है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फैकल्टी मेंबर्स हूँ, और मेरी तालीम मास्टर्स PhD इंग्लैंड से है, और AI के फील्ड में एक ज़माने से एसोसिएट रहा हूँ, और अब भी कुछ कोर्सेज़ वहाँ पे भी ले रहा हूँ इसके। शुक्रिया। देखिए,
آج کی بات جو ہے وہ اے آئی سے کے بارے میں ہے، اور اس وقت جو ہے یہ ون آف دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اینڈ اٹ از آلریڈی دیئر ان دا مارکیٹ، ایوری بڈی از یوزنگ اٹ. So I think our students or the students of this college should also gear up and get well versed that with the technology and can make a good use of it. Okay, a good and judicious use of that. That will enable and that will provide them a tool to stand with the current standards. And they talk that Professor Sufyan will deliver is about that how you can possibly use this for research purposes. So that should be used as a tool and as a skill rather than as the prime profession. شکریہ. آپ کا نام اور ذمہ داری. میں شمس تبریز خان، میں ایگریکلچر مائکروبیولوجی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. تھینک یو. الحمدللہ یہاں پر جو صبح سے سیمینار چلا ہے اس میں جو ہے مؤخر حسیات یہاں پر تشریف فرما ہے. صبح میں آپ نے سنا ان سے سید احمد صاحب. سعید صاحب، اب اس وقت ڈاکٹر پروفیسر ایم سفیان بیگ صاحب تشریف لائے ہیں. وہ ابھی اے آئی ٹولس پر ریسرچ پہ کس طرح سے اس کا امپیکٹ رہے گا اس پر بات کرنے والے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے نیا یہ مطلب کہ ٹیکنالوجی کا جیسا کمپیوٹرس پہلے ہم ہوا کرتے تھے کمپیوٹر سیکھنا چاہیے، اس طرح سے اس میں اسٹوڈنٹس میں ٹیچرس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ایگریکلچر میں ایگریکلچر سائنٹسٹ استعمال کر سکتے ہیں، ہر جگہ اس کے استعمال ڈاکٹرز یوز کر سکتے ہیں ان کی ڈیسیزز کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے وہ کرنے کے لیے. تو ہم کو بھی اس نئی ٹیکنالوجی میں جو ہے آگے بڑھ کر اس کا استعمال کرنا چاہیے، اس کو برتنا چاہیے، اور اس سے پہلے تو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم بچوں میں موٹیویشن کے لیے اس کو ایک سمجھ آنے کے لیے اس کو اس طرح کا پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے. اللہ کرے کہ اس سے جو ہے فائدہ ہو ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور فیکلٹیز کو. غوثیہ کالج آف انجینئرنگ کی کیا کوشش ہے اس سلسلے میں؟ ہمیشہ ہم چاہتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی جو بھی آئے اس سے بچے اور ہمارا اسٹاف بھی جو ہے اس سے جو فائدہ اٹھائے، اور وہ اگر سیکھ جائیں تو پھر بچوں کو اس کا پرکولیٹ ڈاؤن ٹو دا اسٹوڈنٹس. تو ہماری کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ نئی جب ٹیکنالوجی جو آتے ہیں اس میں جو ہے ہم پہل کریں کہ بچوں تک پہنچائیں، ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے اس سلسلے میں. Present here. Thank you for breaking through the fog. So with us, which led a great fight. So thank you one and all. I am also very happy about Zamar and Gozamil, who have done a lot. The importance of staying true to your roots, even after moving to the US, which has always been my compass, shaping who I am and guiding every decision I make. 17 years ago, we founded VDOT with a simple and powerful vision, not just to build a company, but to create something that uplifts people and leaves a lasting impact. And why I wanted to give you that is I just wanted to celebrate and showcase that curiosity can do amazing things. Yes. Right? So awesome job. Right? And that token, you have to send a picture of the token with you. Internship. What else? What else? Are you looking to connect with mentors, coaches, network? Anything what I have, except for money, I can do everything. And I would like to congratulate and thank you for the Revive opportunity which you have Awesome. Well, you should. So Revive is an opportunity for what we have created. And thank you for following, which means you're following the channel. So Revive is a program what we run specifically for women and men
in their careers due to maternity or family ways, or men who are taking care of their parents who have left their careers. That is a huge talent pool which comes with incredible talent. But how do we create opportunities for that? A lot of employers, the way they think about it is, oh, you don't have a resume, there is a career break, and they just ignore those resumes. What we see is not about the break in your career, we see in a different lens, which is what is that new skill what you've acquired in taking care of your parents or taking care of your kids, because you come with a unique set of skills. So that is what is revive and returnership. But please go ahead, what's your question? I just want to ask, like, AI is doing its best. Yeah. But today we are focusing more on client-oriented AI. But how can the environment in India be used for purpose-oriented AI? Because the infrastructures and the models what we develop are very kind of highly oriented, which cannot be accessed by common people. Yeah. So today India has a lot of real-time challenges. But how can we bridge the real-time challenges with AI in a very costly or kind of very high valued infrastructure? So your question comes down to the infrastructure is not available right now. It is challenge the cat and ran after the cat. But the cat was wise enough. It did teach everything to the tiger, but it didn't teach the tiger how to climb a tree. So the cat climbed the tree and saved itself from the tiger. तो इस स्टोरी से हमको ये पता लगता है कि जितना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को सिखाएंगे वो उतना ही करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा, हाँ उससे कम भी नहीं करेगा, है ना, लेकिन उससे ज्यादा भी नहीं करेगा. So you have to have I in order to have AI. That is the first. Now modern tool usage. I was just mentioning to your principal that we had a vice chancellor at our university back in late 80s or early 90s